नमस्ते। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की ओर से मैं मेहुल भाई आचार्य आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि भारतीय परंपराओं में अनेक विषय रहे हैं, अनेक विषय सिखाने की पद्धति रही है। गुरुकुल शिक्षा का महत्व यही है कि गुरुकुल में अनेक शिक्षाओं का और अनेक पद्धतियों का समन्वय है। तो अंग्रेजों के काल से जो गुरुकुल नष्ट हुए उसमें से सौभाग्य से कहीं पर गुरुकुल का बीज बच गया था और वो बीज वाराणसी में पूज्य गुरुजी जो विश्वनाथ दातार गुरुजी हमारे हैं उन्होंने बचाया था और वो वापस गुरुकुल शिक्षा को खड़ी करने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था और बहुत सारे विषय और सिखाने की बहुत सारी पद्धति उन्होंने बचाई थी। वो शिक्षा की पद्धति और वो शिक्षा के विषय को लेकर हम अनेक शिविर, सेमिनार या वर्कशॉप करते हैं। खास करके बहुत सारे विषयों पर यहाँ पे शिविर होती है। अनेक विषय है जिसके ऊपर हम शिविर के माध्यम से अनेक विषयों को शास्त्र शुद्ध तरीके से पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें से हमने आज तक शायद 1200 के ऊपर सेमिनार या शिविर दी है, अलग अलग जगह पर, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का व्याख्यान, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का व्याख्यान। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो एक अंग है वो गुरुकुल के परिसर में होने वाली शिविर। तो गुरुकुल के परिसर में जो शिविर होती है उसमें निवासीय शिविर होती है, ये 3 दिन की, और ये 3 दिनों में अलग अलग विषय को सीखने के लिए मिलते हैं और वो विषय को पूर्ण न्याय मिलता है। तो जो विषय पर समाज के अन्य संस्थाओं ने क्या अन्य व्यक्तियों ने काम नहीं किया है उस विषय को हम प्राधान्य देते हैं, और दूसरे विषय जो अलग काम किया है उस विषय को शास्त्र शुद्ध तरीके से भी हम सिखाते हैं। तो उसमें से जो दूसरे लोग सिखाते उसमें जो त्रुटि रह जाती है, कहीं पर मिसिंग हो जाता है, तो हम वो शास्त्र के द्वारा वो पूर्ति कर सके इसके लिए हम शिविर में वो उनकी पूर्ति करने के लिए बताते हैं। तो कोई भी शिविर की हो भारत में, लेकिन जो हमारी शिविर करता है उसको निश्चित है नवीन कुछ मिलता है, क्योंकि हम शास्त्र को श्लोक की भाषा को लोक भाषा में बताते हैं, रेफरेंस के साथ बताते हैं, शास्त्र के साथ बताते हैं, ताकि कोई को प्रामाण्य की शंका न रहे कि ये कहाँ से आया, इसमें प्रमाण क्या है, ऐसी कोई भी शंका या दुविधा न रहे। इसके लिए श्लोक को लोक भाषा में बताते हैं, लेकिन बताते हैं श्लोक से, मतलब शास्त्र से। तो इस बार जो 19, 20, 21 अप्रैल जो आने वाला शुक्र, शनि और रविवार है, उसमें ऐसी एक शिविर है जो भारतवर्ष में जो आयुर्वेद के तंत्र पर काम नहीं हुआ था, ऐसा एक अद्भुत तंत्र जो आयुर्वेद की एक आप बता सकते हैं कि एक आयुर्वेद का एक प्रधान अंग कहा जा सके, और जिसके पर कम से कम काम हुआ, जो और पथी ने किया है लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में उसके ऊपर कम से कम काम हुआ तो भी ग्राम्य चिकित्सा की तरह काम हुआ। उसमें शास्त्र की दृष्टि से उसका देखा नहीं गया कि शास्त्र में इसका क्या रेफरेंस है। ऐसा एक अद्भुत तंत्र है जो कहीं पर भी किसी भी संस्था भारत में प्रायः ये नहीं सिखाती है कि जहां तक हमको जानकारी है। तो ऐसा एक तंत्र है अगध तंत्र, मतलब विष का तंत्र। जहर जब अनेक प्रकार के शरीर में जाते हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए या उसका प्रिकॉशंस, उसकी सावधानी क्या रखी जाए, तो इसको हर एक पद्धति के चिकित्सक को ये उपयोगी है। ऐसा ही नहीं है कि आयुर्वेद की चिकित्सा करता है तो ही उपयोगी है। ये गव्य का कोई विद्यार्थी हो, आयुर्वेद का कोई विद्यार्थी हो, होम्योपैथी का कोई विद्यार्थी हो, एलोपैथी का कोई विद्यार्थी हो, नेचुरोपैथी का कोई विद्यार्थी हो, या किसी भी प्रकार का जिज्ञासु हो जो कोई पथ्य या चिकित्सा में रस रखता हो, उसके लिए ये प्रधानता, मतलब ये इमरजेंसी जहाँ पर खड़ी होती है और उसमें आयुर्वेद क्या क्या कर सकता है, आयुर्वेद के 3000 साल पुराने ग्रंथों में इसके बारे में क्या क्या लिखा है वो हम बताते हैं। प्रधानतः ये जो 19, 20, 21 की शिविर है उसमें हम विष चिकित्सा के बारे में बताएंगे, जिसमें अद्भुत इतने प्रयोग है कि बिच्छू विष 15 मिनट में दूर कर सकते हैं, सर्प का विष 1 घंटे से 1.5 घंटे की चिकित्सा में, साथ में सहायक औषधों से, रस चिकित्सा से उसको बहुत सारे मरीजों को बचाया जा सकता है। तो जो लोग गाँवों में काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। अच्छा, अब इतना सारा आपने देखा है कि ये
इतना सारा 3 दिन में सीखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर इधर जो विषय होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे। दवाई भी बताएंगे तो वो प्रैक्टिकल उसको दिखाएंगे, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयों की जानकारी देंगे जो शास्त्र में लिखा है, बहुत सारे विषयों की चर्चा होगी जिसको हमारे परिभाषा में तद्वित संभाषा कहते हैं, चरक के अनुसार कि आपस में वार्तालाप से ज्ञान बहुत बढ़ता है। तो ये 3 दिन के पवित्र वातावरण में गुरुकुल के ये शिविर होगी। अच्छा, तो अभी आपको नेक्स्ट प्रश्न ये आएगा कि इसकी फ़ीस तो बहुत होगी, क्योंकि सब जगह तो 30,000, 35,000, 25,000 ऐसी फ़ीस होती है, और ये तो उससे भी अच्छा सिखाते हैं, तो इसकी तो 50,000, 1 लाख रुपया होनी चाहिए और तुरंत उपयोग में आने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका कारण ये है कि ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति से ये गुरुकुल चलता है, तो केवल जो भोजन की और व्यवस्था का जो यहाँ शुल्क आता है, खर्च आता है, वही लिया जाता है, और प्रशिक्षण का कोई खर्च कभी भी नहीं होता है। तो वो शुल्क मात्र 1 दिन का 500, ऐसे 3 दिन का 1500 ही हम रखते हैं, ताकि लोगों को आसानी रहे और हमको ये व्यवस्था चलाने में आसानी रहे। तो इसके लिए ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति के जो गुरुजी ने स्थापित किए हुए जो सिद्धांत थे, जो सालों से चल रहे आज तक, उसको ध्यान में रखते हुए ये सभी है कि इसमें कोई ज़्यादा फीस का नहीं है, इसमें कोई कमाने का उद्देश्य नहीं है। केवल उद्देश्य ये है कि ये व्यवस्था चले, ये लंबे समय तक गुरुकुल टिके और ये विषय आसानी से लोग सीख पाए, आसानी से लोग उसके शास्त्र तक पहुंच पाए, और बीच में कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो, कहीं पर भी वो लोग सीखे हो, तो उसको शास्त्र से हम जोड़ सके, शास्त्र शुद्ध चिकित्सा का प्रचार हो सके। इसके लिए हम ये प्रयत्न करते हैं। तो ये 3 दिन का सेशन, 3 दिन के शिविर में आप आइए, हम आपको बुलाते हैं और अनेक विषय सीखे, उससे अलग अलग विषयों की शिविरें हमेशा इधर होती ही रहती है। इस बार अगध तंत्र, विषतंत्र के ऊपर है, जो प्रायः 1 साल में 1 ही बार होती है। तो इस बार आप आएंगे तो विषतंत्र के बारे में पूरा जानेंगे, उसको सीखेंगे, उसका प्रैक्टिकल अनुभव लेंगे, उसको शास्त्र में कहाँ है वो आप जानेंगे। केवल एक बार ज्ञान भी लेंगे तो भी आगे चिकित्सा में उसका बहुत ही उपयोग होगा। इतना कहकर उसके साथ साथ बाल गुरुकुलम का भी विषय होगा, गर्भ विज्ञान का भी विषय होगा, पंचकोश विकास का भी विषय होगा, 5-7 विषय जो और है वो भी आपको जानने के मिलेंगे, जो गुरुकुल प्रकल्प से संलग्न है, जो उसके संबंधित है, संकलित है। तो इतना कहकर आप ये शिविर में आना है तो नीचे गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। sanskritigurukulam.com करके हमारी वेबसाइट है, तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेहुल भाई आचार्य जो मेरा नाम है, उससे आप यूट्यूब की चैनल भी उसी नाम से, आचार्य मेहुल के नाम से, वो भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस आपको नियमित रूप से मिलते रहे। तो अनेक विषयों पर ज्ञान हम आपके यहाँ आकर, आपके पास पहुँच कर दे पाए, तो ये हम एक अच्छी परंपरा को आगे ले जाने में हम साधन बनेंगे। तो अभी आप कहीं पर भी हमसे जुड़ना है तो ये मोबाइल से, वेबसाइट से, फेसबुक से या तो फिर यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। तो इतना कहकर अभी का जो अगला सेशन, अगला जो शिविर है या तो अगला जो वीडियोज़ है उसके बारे में हम बात बताएंगे। तो ऐसी ज्ञानपूर्ण जानकारी के लिए आप ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहे। धन्यवाद।